एक सवेरे एक बालक आया था, पूछा महाराज कैसे पता चले कि भगवान की बड़ी कृपा है। हमने पूछा रात को कब सोए थे? बोला 11 बजे। जगे कब? 4 बजे। रात को सोकर सवेरे जग जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कहो, अनुभव करिए, भगवान की बड़ी कृपा है। केवट जी से भगवान बहुत बोले। केवट जी बोले नहीं प्रभु, लौटते समय जो दीजिएगा लूंगा। क्यों? इसी बहाने राम जी आएंगे तो फिर से दर्शन प्राप्त होगा राम जी का। बोले फिर 3 बार। बहुत कहा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया ने। केवट जी जब कुछ नहीं लिए तो भगवान अपनी भक्ति प्रदान करके केवट जी को विदा किए। राम जी आगे बढ़े, भरद्वाज मुनि से मिले, श्री वाल्मीकि ऋषि से मिले। वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा कि मुनिवर हम कहां रहें? क्या पूछा? वाल्मीकि जी तो पहले 14 स्थान बताएं। कहां बताएं? कहां कहां? एक थे बेतिया में, एक थे मोतिहारी में, एक मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, ऐसे नहीं बताए। बोले प्रभु, जिसके कान कभी भी आपकी कथा से भरे नहीं, उसके हृदय में जाके रहिए। जिसकी आंखें आपको देखने के लिए हमेशा बेचैन रहे, उसके हृदय में रहिए। जिसकी जिह्वा निरंतर आपका गुणगान करे, उसके हृदय में रहिए। जो सुगंध आपको अर्पित करके ले, आपको भोग लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण आपको पहना के पहने, श्रेष्ठ का सम्मान करे, हाथ से आपकी सेवा करे, तीर्थ की यात्रा करे, आप उसके हृदय में रहिए। राम जी, जो आपका मंत्र विश्वास पूर्वक जपे, तर्पण होम करे, परिवार के साथ पूजन करे और अपने गुरु जी का सम्मान आपसे अधिक करे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। राम जी, काम क्रोध मद मोह लोभ जिसके पास न हो, उसके पास जाके रहिए। जो चारों तरफ आप ही का दर्शन करे, धनुष बाण हाथ में लेकर, राम जी उसके हृदय में रहिए। जो आपको ही अपना सर्वस्व मान ले, आप उसके पास जाके रहिए। जो दूसरे की स्त्री को मां समझे, दूसरे के धन को विष समझे, राम जी उसके पास जाकर रहिए। जो अपने भीतर के सद्गुण को आपकी कृपा माने, अपने दुर्गुण को अपना कर्म माने, राम जी वहां जाके रहिए। राम जी, जो आप पर सर्व प्रकार से विश्वास करे, आप वहां जाकर के रहिए। जो गौ के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए, राम जी आप